एक सवाल आपको अक्सर परेशान करता होगा कि एसीपी बड़ा होता है कि डीसीपी बड़ा होता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि एसीपी और डीसीपी साहब लोग ये होते कहां हैं। सामान्य जिले में तो हमें दिखाई देता है कि सीओ साहब हैं, एसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं। ये एसीपी डीसीपी कहां होता है? फिल्मों में तो दिखाई देता है एसीपी डीसीपी साहब, आम जिलों में कहीं दिखाई नहीं देता है। तो दरअसल बात यह है ना कि मान लिया कोई ऐसा जिला है जिसकी कुल आबादी 10 लाख है, लेकिन एक ऐसा भी जिला है जिसके एक शहर की आबादी, उस जिले की बात नहीं कर रहा, उस जिले में एक शहर की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। अब सोच के देखिएगा, एक ऐसा जिला जिसकी कुल आबादी 10 लाख है और एक जिले के एक शहर की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। तो इस पूरे जिले में जो पुलिसिंग सिस्टम होगा, यहां पर एक कांस्टेबल से लेकर के एसपी साहब जिस तरीके से इस आबादी को गवर्न कर रहे हैं, एक बात बताइए, इस पूरे जिले को कैसे गवर्न किया जा सकता है? इसलिए जो स्पेशल शहर है, उस शहर में अलग से पुलिसिंग सिस्टम लगाया जाता है, उसी को कहा जाता है कमिश्नरेट सिस्टम। और उसी कमिश्नरेट सिस्टम में ये डीसीपी, एसीपी, एडीसीपी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लोग होते हैं। अब मैं आज आपको कंपेयर करके बताता हूं कि कौन सा पद किसके पैरेलल होता है। सामान्य जिले में एसपी, आईजी, डीआईजी जो लोग होते हैं लोग, और मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये जो डीसीपी, एसीपी, एडीसीपी होते हैं लोग, ये किसके पैरेलल होते हैं। और आप कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? इस ये जो कांधे पे चिन्ह होता है ना, स्टार या कुछ भी होता है, तो कैसे आप जान सकते हैं कि कौन सा पद कितना बड़ा है? तो चलिए, अब चाहे सामान्य जिला हो या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, ये पुलिसिंग सिस्टम को 3 लेयर में बांटा गया है। सबसे छोटे लेवल पे कांस्टेबलरी होता है, यानी कि इसे लोअर सबऑर्डिनेट कहते हैं। उसके ऊपर अधिकारी का पद शुरू हो जाता है, इसे अपर सबऑर्डिनेट कहते हैं। और सबसे ऊपर राजपत्रित अधिकारी होते हैं, यानी कि गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। अब ये सारा मामला मैंने बताया ना कि एक सामान्य जिले और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के, तो मैं दोनों को कंपेयर करते चलूंगा और आप लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे शुरुआत जो होती है वो कांस्टेबल से होती है। ये राज्य सरकार के अधिकार में है, पुलिस की भर्ती निकालती है। और सबसे जो छोटा पद होता है पुलिस विभाग का, उसे कहते हैं कांस्टेबल का पद। अब इस कांस्टेबल के पद पे ना तो बाजू पे ना ही कंधे पर कोई चिन्ह नहीं होता है। जब ये साहब प्रमोशन कर जाएंगे तो इसे कहा जाएगा सीनियर कांस्टेबल, और इनके इस बाजू पर 2 सफेद पट्टी होगी। लेकिन जो ये मैं बात कर रहा हूं, ये खास तौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अगर आप मेरा वीडियो उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट से देख रहे हो, जैसे महाराष्ट्र से या साउथ से, कहीं से हो, तो फिर बताइएगा कि कांस्टेबल के जैसे उत्तर प्रदेश में अगर ये चिन्ह होता है, तो आपकी स्टेट में कौन सा चिन्ह होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब ये साहब प्रमोशन करेंगे तो इन्हें कहा जाएगा हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल का चिन्ह होता है कि वही बाजू पर 2 के बदले 3 पट्टी हो जाएगी। इनका काम यहां से बढ़ जाता है। इनका काम क्या होता है कि कांस्टेबल की ड्यूटी लगाना या बड़े अधिकारी के हिसाब से रोजनामचा तैयार करना। अब यहां से जो प्रमोशन होगा, यानी कि अधिकारी पद की अगर शुरुआत कह सकते हैं, तो यहां से कह सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पद। अब इनके इस कांधे पर एक स्टार होगा और 2 पट्टी होगी, एक रेड और एक ब्लू। इनका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो थाने वगैरह में हथियार वगैरह रखे जाते हैं ना, बंदूक वगैरह रखे जाते हैं, उनके इंचार्ज यही साहब होते हैं। बड़े अधिकारी के हिसाब से जो पुलिस डायरी तैयार की जाती है, वो साहब यही तैयार करते हैं। इनका काम बढ़ जाता है। अब इसके बाद सीधे अधिकारी लेवल की बात कर, अधिकारी लेवल पे जो पहली वैकेंसी निकलती है, आप अगर पता होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से होंगे तो कुछ महीने पहले अभी एसआई का एग्जाम हुआ है। अधिकारी लेवल पे जो सबसे छोटा पद कह सकते हैं अधिकारी लेवल पे, वो होता है सब इंस्पेक्टर। अब इनका चिन्ह देख लीजिएगा, कांधे पर 2 स्टार होगा और 2 पट्टी होगी, एक रेड और एक ब्लू। अब इनका काम, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम की बात करें, तो अदालतों में चार्जशीट दाखिल करने का काम ये करते हैं। अब ये जब प्रमोशन करेंगे तब बन जाएंगे थानाध्यक्ष, यानी कि एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसे ही आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है दरोगा साहब। अब इनका जो चिन्ह होता है, देखिए कांधे पर 3 स्टार होगा और 2 पट्टी, यानी कि रेड और एक ब्लू। अब इस पद का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि धारा लगाना। जब मुकदमा लिखा जाता है तो धारा लगता है, धारा यही साहब लगाते हैं। लेकिन इनके पास 2 तरीके से पावर है। एक वो है कि अगर मामला संज्ञेय है, यानी कि कॉग्निजेबल केस है, तो बिना किसी से पूछे इनके पास पूरा पावर है, ये धारा लगा देंगे। ठीक। लेकिन अगर मामला गैर संज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो फिर मजिस्ट्रेट की इजाजत से ही धारा लगाएंगे, अपने मन से नहीं लगा सकते हैं। और ये जो कुछ मैं पद बताया हूं, ये चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो या सामान्य जिले हो, दोनों में एक ही तरीके से काम करता है, पद बंटा हुआ नहीं है। लेकिन यहां से पद बंट गया। मेट्रोपॉलिटन सिटी में दूसरा पद होगा
और सामान्य जिले में दूसरा पद होगा। थाना अध्यक्ष से ऊपर 2-3 थानों के बाद एक सर्किल होता है, 2-3 थानों के ऊपर एक सर्किल बनाया जाता है और उस सर्किल में जो पद होगा उसे कहा जाएगा सीओ आम जिले में। लेकिन अगर वही मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो उस पद को कहते हैं एसीपी, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहां पर है डीएसपी, यानी कि सीओ साहब हैं, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब ये जो पद है पीपीएस से भी भरे जाते हैं और आईपीएस से भी भरे जाते हैं, यानी कि प्रदेश लेवल पे जो सिविल एग्जाम होता है, अगर पुलिस विभाग में आपकी भर्ती हुई तो फिर जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो डीएसपी का होता है, डिप्टी एसपी का होता है। लेकिन जो आईपीएस से बच्चे आते हैं ट्रेनिंग पीरियड पे यहीं पर उनकी पोस्टिंग होती है। ट्रेनिंग पीरियड पे देखिए कैसे ट्रेनिंग पीरियड पे पोस्टिंग होती है। ये ट्रेनिंग पीरियड वाले आईपीएस वाले बच्चे अब पहले साल में होंगे तो उनके कांधे पर 1 स्टार होगा, दूसरे साल में होंगे 2 स्टार होगा और तीसरे साल में होंगे 3 स्टार होगा। और इस समय तक इन्हें कहा जाता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या कहा जाता है? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन जब इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब ये बन जाएंगे एएसपी, यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सामान्य जिले में। और इसी के पैरेलल मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है एडिशनल डीसीपी। एडिशनल डीसीपी, अब ध्यान दीजिएगा, एसीपी से बड़ा डीसीपी अब होता चला जा रहा है, यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। बात समझ में आ गई ना? अब इससे ऊपर सामान्य जिले में होता है एसपी साहब, यानी कि अगर छोटा जिला है तो एसपी साहब सर्वे सर्वा होता है। लेकिन इसी के पैरेलल मेट्रोपॉलिटन सिटी में पद होता है डीसीपी का, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का। लेकिन मान लिया अगर जिला थोड़ा बड़ा है, अगर जिला बड़ा है तो एसपी साहब के ऊपर भी एक पद हो जाता है, उस पद का नाम है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन इसी के पैरेलल मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, अगर वो सिटी, अगर वो शहर बाकी सारे शहरों से अगर बड़ा है तो यहां पर भी डीसीपी साहब से ऊपर एक और पद बना दिया जाता है जरूरत के हिसाब से। उसे कहते हैं सीनियर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या कहता है? सीनियर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। बात समझ में आती है? अब जरा इधर देख लीजिएगा, एसएसपी साहब से ऊपर पद होता है डीआईजी का। अब डीआईजी जो होता है वो जोन होता है, यानी कि मंडल में होता है। लेकिन इनके पैरेलल मेट्रोपॉलिटन सिटी में डीसीपी, सीनियर डीसीपी से भी ऊपर अब पद क्या होता है? एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या हो जाता है? एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। अगर इसे शॉर्ट में अगर कहा जाए तो देखिएगा ये भी बनेगा क्या? एसीपी। अब कुल मिला के एसीपी शॉर्ट फॉर्म में 2 तरीके से हो गया। अब इससे पहले भी मैंने आपको एसीपी बताया था। देखिए एक एसीपी साहब को मैंने यहां बताया, लेकिन इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ये सबसे अधिकारी लेवल का मेट्रोपॉलिटन सिटी का सबसे छोटा पद था, इसका है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। लेकिन यहां पर जो एसीपी लिखा हुआ है यह है एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब ये एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी से ऊपर डीसीपी और डीसीपी से भी ऊपर ये है, तो ये डिफरेंस किए रहेगा। और ये किसके पैरेलल है? तो ये डीआईजी के पैरेलल, ये जो पद है वो डीआईजी का पैरेलल पद है। अब आपको पता है डीआईजी से ऊपर होता है आईजी, जोन में सबसे बड़ा पद होता है, मंडल का सबसे बड़ा पद होता है वो होता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके पैरेलल, इसके समकक्ष अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो वहां होते हैं ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जेसीपी। क्या होता है? जेसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इधर आईजी और इधर जेसीपी। लेकिन अब इसके बाद चलते हैं प्रदेश लेवल पे। प्रदेश में सबसे बड़ा जो पद होता है वो कौन सा होता है? वो डीजीपी का पद। प्रदेश को भी कई भागों में बांट करके जिम्मेदारी डीजीपी साहब बांट दिए होते हैं, तो वहां पर जो पद होता है यानी कि आईजी से ऊपर और डीजीपी से नीचे वो जो पद होता है वो होता है एडीजी का पद होता है। कौन सा होता है? एडीजी का पद होता है। जरूरत के हिसाब से एडीजी के ऊपर भी एक और पद बनाया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। तो एडीजी का मतलब होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या फिर जरूरत के हिसाब से बनाया गया तो स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसी के पैरेलल मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे बड़ा जो पद होता है, यानी कि इससे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी में, यानी कि किसी भी शहर में, वो चाहे मुंबई कह लीजिए, दिल्ली कह लीजिए, चेन्नई कह लीजिए, कहीं भी की बात कर लीजिएगा, इससे बड़ा पद नहीं है। और इसी को कहते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस कमिश्नर। तो जो फिल्मों में दिखाया था कमिश्नर साहब, तो कमिश्नर साहब उस शहर के सबसे बड़े आला अधिकारी हैं पुलिस विभाग के। तो ये किसके पैरेलल है? ये एडीजी के पैरेलल है। अब इनके भी ऊपर और इनके भी ऊपर, यानी कि सामान्य जिले, सामान्य पुलिसिंग की बात कर लें, सबसे बड़ा पद प्रदेश में,
और मेट्रोपॉलिटन सिटी के भी हिसाब से बात कर लें, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, कानपुर में है, आगरा में है, तो यहां जहां कहीं भी होगा तो शहर के तो सबसे बड़े आला अधिकारी हो गए पुलिस विभाग में। लेकिन अब इनसे भी ऊपर और इनसे ऊपर एक ही पद बचता है प्रदेश का, वो है डीजीपी साहब का। तो ये है हमारे डीजीपी साहब, और डीजीपी साहब के कांधे का जो चिन्ह देख लीजिएगा, एक नेशनल एम्बलम होगा और ऐसे एक तलवार और एक डंडा, ऐसे क्रॉस चिन्ह होता है और लिखा होता है आईपीएस लिखा होता है। बात समझ में आ गई ना? तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हमारा वीडियो देख रहे हो तो जरा बताइएगा कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई कि एसीपी बड़ा होता है कि डीसीपी बड़ा होता है, और एसीपी डीसीपी कोई भी हो तो ये सामान्य पुलिसिंग में किसके पैरेलल कौन सा पद होता है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।